हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक, आपका शर्मा सर। आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि आपका WBICC CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड हर एक सम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कुछ भी हो, फॉर्मूला रिलेटेड सब कुछ आपका समझाया जाएगा। ये क्लास आपको लगभग 1 महीना तक चलेगा और आपको कम से कम यहाँ इस क्लासेस के माध्यम में कम से कम 200 वीडियो आपको सम मिल सकता है। 200 प्लस सम, एक दो सम नहीं, आपका 200 प्लस सम आपको अवेलेबल रहेगा। जबकि WB CBSE ICC वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपका इंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या कोई टॉप ये कुछ करना चाहता है आगे जाके साइंस में, तो सबके लिए यहाँ सम अवेलेबल रहेगा। आप लोग देख रहे हो और आपका ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करिए मुझे यूट्यूब चैनल में आपका, ठीक है, @यादव सर, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब में हम अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से करिए, मिस मत करिएगा, इसको पढ़िएगा ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री हर एरिया में काम आता है। जो साइंस लेते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स यह जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये लंबा क्लास चलने वाला है, तो आप लोग ज्यादा ध्यान से क्लास को करिएगा। आगे जब सम करते रहेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। तो आज बिगिनिंग हो रहा है, तो जस्ट आज थोड़ा सा इजी तो सम रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं क्या सम है। पहला क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं, पहला आज का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स का। इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यानी एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, जो कि एंगल C 90 डिग्री है, BC 21 यूनिट्स है एंड AB 29 यूनिट्स है। अगर है तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, साइन A cos A साइन B cos B। देखिए एंगल अलग अलग दे दिए, ओके। साइन अलग अलग दे दिया है, तो ठीक है। तो आपका ये क्लास आपको इस तरह से पता चलेगा। तो पहले सम को बनाते हैं, फिर हम लोग एंगल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होगा, ओके स्टूडेंट। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या है यहाँ पर आपका, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए एंगल C 90 डिग्री है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ये आपका एंगल है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका बन गया, ठीक है। तो एंगल C बोला है 90 डिग्री, तो C यहां पर रख ले रहे हैं, यहां पर A लिख दे रहे हैं, ठीक है, A और यहाँ B, यानी ABC हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। और C 90 डिग्री है, तो क्या क्या दिया गया है आपका, BC क्या दिया, 21 यूनिट्स, 21, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, AB 29 यूनिट्स, AB जो है 29 है, AB है आपका 29 है, ठीक है, AB आपका 29 है। तो चलिए मिल गया। तो देखिए अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री का सम अगर बनाना है तो तीन चीज का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। एक आपका P का है, और एक है H का है, और एक है D है, ठीक है। क्योंकि अभी सिंपल हम लोग प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, तो जैसे जैसे सम आगे बढ़ेगा मैं आपको फॉर्मूला बताते रहूंगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले क्लास में भी सबसे पहले, कि फॉर्मूला कभी लर्न मत करिए। फॉर्मूला को क्या है, रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका सम में कोई डाउट नहीं होगा, ओके। सम तो मैंने क्या बोला कि P H B आपका जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास H अवेलेबल है, B अवेलेबल है, तो P आपका अवेलेबल नहीं है। तो P का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग जानते ही हो, ऑफकोर्स जानते हो, क्लास 9 में भी पढ़े हो, ठीक है ना, तो 8 में भी पढ़े हो। यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ स्टूडेंट, ऑफकोर्स पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। P का वैल्यू क्या हो जाएगा, H² माइनस B², ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए P क्या होगा, P का वैल्यू तो पता करना है, तो H² क्या है, 29 हो गया, 29 का स्क्वायर, B का स्क्वायर क्या है, 21 का स्क्वायर, ओके क्लियर। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए 29 और 21 कितना लंबा चौड़ा कौन करने जाएगा, ठीक है ना। मुझे तो पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, A² माइनस B²,
फॉर्मूला लगा दूंगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 29 प्लस 21, ओके, और 29 माइनस 21, ओके, क्लियर। तो आगे क्या बनेगा 29 माइनस 21, तो क्या होगा 50, और ये क्या होगा 29 माइनस 8, 29 माइनस 21 8 होगा, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 यानी 400 हो गया। अब 400 के स्क्वायर रूट तो आप लोग को पता ही है 20, तो इसका मतलब p का जो वैल्यू है हम लोग के क्या निकल गया 20 निकल गया है, ओके। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब हम लोग आते हैं सम पे, क्या क्या सम है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है साइन ए। तो साइन का वैल्यू हम लोग को पता है ना p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो p बाई एच, ओके। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एंगल ए बोला है, तो एंगल ये है कहां पर, हम लोग यहाँ पर एंगल है, तो इसको क्या करेंगे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तो मतलब एंगल ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। याद रखिए एंगल में जब भी हम लोग एंगल को चेंजेस करते हैं, अगर ए लेते हैं तो अगर बी लेते हैं, लेकिन उनमें चीज क्या होगा बी और पी चेंजेस होता है, एंड पी की जगह बी, बी की जगह पी हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज जहां है वही बैठा रहेगा, हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज। याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, पी बी की जगह हो जाएगा, बी पी की जगह हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, बट हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, वो जहां पर है वही बैठा रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं है, वहां वो एकदम फिक्स्ड, एकदम बुलडोजर की तरह बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ए का पी बाई एच, तो पी बाई एच अगर होगा ये बी हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो 21 बाई 29 क्या होगा 21 बाई 29, तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। दूसरा है cos A, तो cos A का वैल्यू क्या होता है b बाई एच, तो वही फॉर्मूला है, ए वैल्यू यहां पर है, तो क्या होगा ये b होगा, ये h होगा ना, देख लीजिए ये b होगा ये h होगा, तो 20 29 यानी 20 बाई 29, ओके, क्लियर, आई थिंक क्लियर। अब साइन b, तो साइन b भी ऑल्सो p बाई एच होता है, तो p बाई एच यहाँ b है, b में कोई चेंजेस नहीं करना, तो p बाई एच, तो p बाई एच तो क्या होगा 20 बाई 29 यानी 20 बाई 29, ओके। और दूसरा क्या है cos b, तो cos b का क्या होगा b बाई एच, तो b यहां पर है, तो b क्या होगा ये होगा, और h 21 बाई 29, 21 बाई 29, ओके। तो आप लोग क्या क्या समझ में आया, चलिए एक बार रिवाइज मार लेते हैं, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है, सम को अच्छा से पढ़िए, कहां क्या दिया हुआ उस इंफॉर्मेशन को समझिए, उसके बाद ही आपको सम को बनाना है, अदरवाइज आप लोग फेल हो जाओगे एग्जाम में, नहीं बनाने में फेल हो जाओगे। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, सम को अच्छी तरह से समझ के तभी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, ड्राइंग क्या दिया, कहां क्या मिसिंग है, हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हर एक फॉर्मूला को आपको रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। आप बनाते बनाते रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद ये सम जहां जहां जो एंगल, जैसे एंगल यहाँ चेंजेस हुआ है तो एंगल चेंज हो रहा था, अगर ये ऐसे घूम जा रहा है तो ये बी हो जाता है, पी हो जाता है, अगर ये ऐसे है तो ये बी हो गया, पी हो गया, तो ये सब भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सब फॉलो जो है आपको इस चैनल के माध्यम में आपको मिल जाएगा, हर एक डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो आज का ये पहला सम था, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये सम पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ओके स्टूडेंट, राधे राधे।